एक अद्भुत खगोलीय घटना घटित होने जा रही है जो आपके ठीक नवम भाव पर होने जा रही है। वास्तव में देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए नवम भाव पर चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या प्रदर्शित करेगी, कौन से वो उपाय हैं जो आपको करके इस समय पर लाभान्वित दिला सकता है, इसी बात पर हम और आप मिलकर के यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में स्थिति क्या रहने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ठीक 28 अक्टूबर सन 2023 की रात्रि 1:05 पर यह चंद्र ग्रहण का योग घटित होगा और यह चंद्र ग्रहण का जो समय होगा वो 1:22 से लेकर के 2:23 तक का होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटे 18 मिनट का यह समय होगा। अब इस चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो संपूर्ण एशिया में अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील और साथ ही साथ आपके कनाडा इत्यादि जो बाहरी क्षेत्र हैं वहाँ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ संपूर्ण भारत में ये दृश्य और मान्य भी होगा। इनका जो घनत्व होगा वो 13% का होगा, अर्थात 13% स्थान पर चंद्रमा के प्रभाव मतलब चंद्रमा पर 13% के स्थान पर ज़्यादा ये चंद्रग्रहण का प्रभाव होगा। जब हमारा सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी स्थापित हो जाती है तब ये चंद्र ग्रहण का एक संयोग बनता है। वास्तव में देखा जाए तो ये एकमात्र पूर्णमासी के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। इस स्थिति को हमारे ज्योतिष में माना गया है जब चंद्रमा और राहु एक संग पूर्णिमा के दिन पर एकत्रित हो जाते हैं और ये स्थिति सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। अब देखा जाए तो सूतक काल का समय जो होगा वो ठीक 4:05 को 28 तारीख के सायंकाल में ही ये प्रारंभ हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको, यदि आप बालक, वृद्ध और रोगी नहीं हैं तो सूतक काल पर इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार से खान पान, रहन सहन पर आपको परहेज रखना है। कोई विशेष नाखून इत्यादि नहीं काटना है, बाल नहीं काटना है, मैथुन क्रिया नहीं करना है और बहुत से ऐसे जो कार्य हैं जो खान पान से संबंधित है इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। माना जाता है कि इसी कारण से हमारे जो मंदिर के पट भी इस सूतक काल से ही बंद हो जाते हैं, अर्थात देव स्पर्श को भी यहाँ पर वर्जित माना गया है। अब इस ग्रहण का क्या प्रभाव आपके जीवन पर होगा इसे समझें। ठीक सिंह राशि के नवम भाव पर यह चंद्र ग्रहण योग का प्रभाव होगा। नवम भाव हमारे भाग्य को प्रदर्शित करता है, इसलिए कहीं ना कहीं भाग्य में विडंबना या बाधा की स्थिति आप देख सकते हैं। भाग्योन्नति में बाधा की स्थिति आ सकती है, इसलिए आपको सतर्क रहना है। आपके उच्चाधिकारियों से सपोर्ट मिलने के बजाय उनसे निराशा हो सकती है, अर्थात उनसे वाद विवाद से भी आपको बचना होगा। हालांकि इसका प्रभाव कब तक रहेगा हम बताएंगे। अभी ये स्थान ये भी हो गया, नवम भाव हमारी धार्मिक यात्राओं का होता है, इसलिए इस समय पर यदि कोई धार्मिक यात्रा पर जाना चाहे उसके लिए अनुकूल समय होगा। दूसरे तौर पर जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो शिक्षा जनित या शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को यहाँ पर ग्रसित हो रहा है। चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए मानसिक अशांति भी इस समय पर सिंह राशि के जातकों के लिए प्रभावी होगा। नवम भाव का संबंध होता है हमारे भाग्य से, कहीं ना कहीं किस्मत में कुछ रुकावटें रहेंगी। कब तक होगा ये समय, तो ध्यान दीजिएगा, ये समय मात्र 7 दिनों तक होगा। 7 दिनों तक आपको विशेष ध्यान रखना है, 28 तारीख से लेकर के मान लीजिए 4 तारीख तक। और विशेष बात तो ये हो गई भाई कि 4 तारीख को ही, 4 नवंबर को ही हमारे शनिदेव वक्री स्थिति से मार्गीय अवस्था में भी आ रहे हैं। मतलब कि एक प्रकार से बहुत अच्छा सुंदर संयोग 4 नवंबर से वैसे भी प्रारंभ हो रहा है। अब प्रश्न ये उठता है क्या उपाय किया जाए, तो यह ध्यान दीजिएगा 28 तारीख की रात्रि को यह चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा 2:23 को। अब जैसे सुबह आप उठेंगे, स्नान ध्यान इत्यादि से निर्वृत्त होकर के आपको चाहिए कि बढ़िया पूजन की सामग्री ले लें। आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ जाइए, अथवा घर के ही मंदिर में गंगा जल पूरे घर में आप सिंचन कीजिए। कोई धूप का वातावरण, धूप जलाइए, अगरबत्ती जलाते हुए सारे घर में धूप दिखाइए। इससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा आपके घर में, और जो चंद्र ग्रहण के जो नेगेटिव प्रभाव हैं, जो इनके नकारात्मक जो ऊर्जा, जो इनके वायरस हमारे घर में प्रविष्ट हो जाते हैं, उसको यहाँ पर शांति मिलेगी। दान पुण्य करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो एक कांसे के, या फिर आप पीतल या तांबा भी ले सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में कांसे को बताया गया है। कांसे का एक पात्र ले लीजिए, उसमें घी डाल दीजिए और अपना चेहरा देख लीजिए। यदि आप घर में बहुत सदस्य हैं तो सभी एक ही को कर सकते हैं। एक ही स्थान को देख करके उसी पात्र को देखिए और उसका दान किसी मंदिर में जा करके दक्षिणा सहित वहाँ पर दान कर दीजिए। इससे आपके जीवन पर एक शुभता की स्थिति यहाँ पर प्रभावित होगी। और विशेष तौर पर
माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय पर जो व्यक्ति जाप ताप पूजा मंत्र जाप अनुष्ठान हवन इत्यादि करते हैं उनके जीवन में बहुत सकारात्मकता आती है। इसी कारण से बहुत से देखे होंगे आपने तांत्रिक ऋषि मुनि जो साधु संत होते हैं वो इस चंद्र ग्रहण का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब चंद्र ग्रहण आए और हम अपनी साधनाओं को अपनी सिद्धि को आगे प्रदर्शित कर पाएं। इस हिसाब से भी आप समझिए कि आप यदि इस समय पर सोते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जागते हैं तो ये समझिए कुछ अच्छा कार्य कीजिए। आप गर्म पानी से ही स्नान कर सकते हैं और इस टाइम पर श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस टाइम पर अपने जो आपके जो राशि के अधिपति हैं सूर्य भगवान इनका जाप कर सकते हैं, चंद्रमा का जाप कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर ग्रसित हो रहे हैं। यदि ऑलरेडी हमारे जन्म पत्रिका में चंद्र राहु के चंद्र ग्रहण योग का प्रभाव है तो इसका मंत्र जाप राहु के मंत्र जाप भी आपको प्रभावी रहेंगे। महामृत्युंजय मंत्र जाप गुरु जाप इत्यादि इनमें से कोई भी मंत्र जाप आप कर लेते हैं लंबे समय तक इसका प्रभाव होता है। माना जाता है चंद्र ग्रहण के समय पर किया गया कोई मंत्र जाप भी हजारों करोड़ों गुना हमें फल प्रदान करता है। तो इस कार्य पे लग जाइए। ये भाग्य स्थान पर आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भाग्य अवनति की ओर जाए। कहीं ना कहीं हमें छोटा सा उपाय करके यदि हमारे भाग्य की सार्थकता सिद्ध होती है, हमारे भाग्य उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होते हैं तो वो कार्य हमें जरूर करना चाहिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। सदैव की भांति अपना लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।